8 बार वो पानी में उतरे और 8 बार गोल्ड लेके निकले। 8 बार पानी में उतरे और 8 बार गोल्ड लेके निकले। उससे पहले 2004 में एथेंस में हुआ था शायद ओलंपिक में शायद, और उसमें भी गोल्ड मेडल थे उनके 3। और फिर उससे अगले में 2012 वाले में भी उसके उनके गोल्ड मेडल थे। वो कहीं एक जगह चूक गए और चूकते ही संन्यास घोषित कर दिया। इसका मतलब अब बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही, और इसका मतलब है कि अब वो व्यवस्थाएं नहीं बची शरीर में, और अब मुझे दूसरा को मौका देना चाहिए। यानी वो इतनी बेइज्जती महसूस कर रही। ऑस्ट्रेलिया के कीपर हुए हैं एडम गिलक्रिस्ट, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है क्रिकेट के। आईपीएल भी खेला उन्होंने शुरुआती दौर में, और एक बार किसी टेस्ट मैच में खेलते खेलते एक आसान सा कैच छोड़ गया। एडम गिलक्रिस्ट के बारे में कहा जाता था कि जब गिलक्रिस्ट कीपिंग कर रहा है तो 2 स्लिपें हटा दो। इतना खतरनाक जंप था उस खिलाड़ी का। स्लिप में बॉल बहुत तेज गति से आती है, कटक से बहुत माइक्रो सेकंड में आदमी वहीं खड़ा हो तो इंडिया वाले तो वहीं खड़े खड़े भी छोड़ देते हैं। और वो सेकंड स्लिप तक जाने के बाद मतलब कीपिंग का दर्जा तब जाके इंडिया में इस क्वेश्चन की कमी आ गई जब महेंद्र सिंह धोनी आ गए कि भाई कीपिंग में इनका भी बहुत तगड़ा खेल है, कि ऐसा कुछ खेल है ही नहीं कि भाई सिर्फ उनके पास ऐसी स्किल थी, इंडिया में भी ऐसी स्किल नहीं। जब तक महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग नहीं कर रहे थे इंडिया की टीम पे, तो ये बात बार बार उठती थी कि जब ऑस्ट्रेलिया एडम गिलक्रिस्ट बना सकता तो इंडिया नहीं बना सकता भैया। अब हुआ क्या कि वो एक टेस्ट मैच खेल रहे थे और कोई खास बात नहीं थी, कंसंट्रेशन भंग हुई या जो भी हुआ, वो एक आसान सा कैच उनके हाथ से ड्रॉप हो गया। तो आसान सा ही कैसा, नहीं तो वो सेकंड स्लिप का कैच तक ना छोड़े। अब आसान सा कैच ड्रॉप होते हैं, उनके साइड में जो फील्डर था तो उन्होंने कहा कि भाई कैच ड्रॉप हो गया, क्या बात। उसने कहा कि समझ तो मुझे भी नहीं आया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई ये बात कि समझ तो मुझे भी नहीं आया भाई, ये ड्रॉप हुआ तो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ, किसी को नहीं, तुम मेरे नजदीक खड़े हो क्योंकि ग्राउंड है तो सब दूर दूर खड़े हैं, कोई बॉलिंग कर रहा है कोई कप्तानी कर रहा है, कि ये मेरा आखिरी मैच है, इसके बाद मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट क्रिकेट। और जैसे ही आगे बढ़ूंगा कि कैच ही तो छुट्टी है, लेकिन मैंने बता दिया ना कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मैं संन्यास ले लूंगा। खड़े खड़े डिसाइड कर दिया कि अब इसका मतलब मेरी कंसंट्रेशन उतनी नहीं बची, मैं इस खेल को, इसका मतलब मेरे से गड़बड़ तभी हो रही कि जब मैं यार ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। और ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ तो इन लोगों से सीखने का क्या है, जो चैंपियन लोग हैं, ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और इसलिए गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब है कि मुझे इस फील्ड को छोड़कर कुछ और करना है। तो मेरा ध्यान का माइक्रो सेकंड भी अगर इधर उधर हो रहा है, अगर इस फील्ड में जब तक ही रहना है जब हमारा ध्यान पूर्ण हो। और फिर अपन सोचते हैं कि यार वो लोग ना अरबों खरबों लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, कंपनियां उनको हजारों करोड़ रुपया देती हैं, हमारा तो ध्यान रहता ही डाइवर्टेड है। हम तो ध्यान ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन बातों से अपने को। तो ये जो माइकल फिलिप्स वाली बात बता रहा था, ये वाली बात बता रहा था, मैंने जिस पॉइंट पे आके दोनों को मैच करवाया, बातें दोनों की बताने को एक लाख है, लेकिन जो पॉइंट है कि अब एक बार माइकल फिलिप्स से पूछा गया कि आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, आपको 8 गोल्ड मेडल मिले। उसने कहा कि आज के 8 साल पहले जाइएगा, मैं ओलंपिक में आया था और मैं एक भी गोल्ड मेडल लिए बगैर वापिस चला गया था, मैं तो फाइनल 8 में भी नहीं आ पाया था। यही खेल उसेन बोल्ट के साथ हुआ, जो बहुत जमैका के धावक हैं। उन्होंने कहा था कि पहले 8 में भी नंबर नहीं पड़ा था मेरा, तो एक फाइनल राउंड जब आएगा ना कि 8 लोग अब तैरेंगे, इनको गोल्ड सिल्वर और भैया मिलेगा ब्रॉन्ज मेडल। इसी प्रकार वो जो बाकी बोला कि मेरा तो 8 में नंबर नहीं पड़ा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि भाई कुछ करना पड़ेगा। बोला फिर मैं एवरेज 10 घंटे पर डे पानी में रहा, एवरेज। और अगर मैं 10 घंटे पानी में रहा, कोई छुट्टी नहीं, कोई होली नहीं, कोई दीपावली नहीं, जो भी उनके अपने त्योहार है, मैंने अपनी भाषा में बता दिया, एवरेज 10 घंटा। एक बार आप किसी दिन 4 घंटे पानी में रह के देखना, फिर अपनी स्किल को देखना पकड़ेगा।
किस दिन तुम कपड़े धो लेते हो, 1-1.5 घंटा तो हमें पहचान नहीं आता कि हाथ हमारे नहीं है, वो इतने साफ हो जाते हैं। बात समझ में आई? वो कह रहे हैं कि जब 10 घंटे में पानी में रहा स्किन गल जाएगी, और ये काम मैंने लगातार 4 साल किया। आपके लिए कहना बड़ा आसान है कि आपकी किस्मत अच्छी रही हो, लेकिन पिछली बार फाइनल हीट में भी ना हो पाना और अब गोल्ड मेडल आने में मैंने 12,000 घंटे लगाए। आप भी रिपोर्टिंग छोड़कर 12,000 घंटे लगाइए, अगली बार मैं लिख के दे रहा हूँ आप भी गोल्ड मेडल पर है। लेकिन आप सिर्फ 10 घंटे पानी में रह सकते हैं, 2-2 घंटे करके 5-4 दिन, उसके बाद आपको लगेगा कि ना। उसेन बोल्ट की जो रीढ़ की हड्डी है ना, हर इंसान की सीधी होती है, उनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा बेंड है। इस वजह से डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि भागना मत। उनके जो पैर हैं फ्लैट है, फ्लैट पैर देखे? फ्लैट पैर वाले को आर्मी में नहीं लिया जाता। क्यों? कि वो पैर चिपक जाएगा, तो नीचे जब तक एयर नहीं होगी तो वो उठेगा नहीं उसमें स्पीड से। तो जब वो उठेगा नहीं तो धरती पकड़ती है, जब वो उठेगा ही नहीं तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो भैया इसीलिए भाग तो आप सकते ही नहीं। रीढ़ की हड्डी पे बेंड कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर किया बॉडी पर तो ये दर्द करना शुरू कर देगी और गड़बड़ कर देगी। स्पीड आप ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पैर फ्लैट है। आर्मी में तो लेते ही नहीं ऐसे लोगों को, पानी में पैर रख के और चलवाते हैं, तो बस उनका देखना यही होता है कि एक तरफ से पैर थोड़ा मुड़ा हुआ है या पूरा फ्लैट पैर आ रहा है, क्योंकि वो भाग नहीं पाएंगे ना। और ये भागने में ही देश का दुनिया का नंबर 1। तीसरी कहानी, उनके पैर उनके धड़ से थोड़े लंबे, तो जिसका ये वाला पोर्शन थोड़ा लंबा हो जाता है ना, उसको स्टार्टअप लेने में बहुत दिक्कत आती है, ऐसा कोच बताते हैं। तो उसेन बोल्ट को कहा गया कि तुम हाइट है, तुम मेरे भाई बास्केटबॉल खेलो, लेकिन तुम्हें खेलना है, दावत के लिए तो नहीं बना है तुम्हारी बॉडी। तुम्हारी बॉडी में वो डिस्क्रिपेंसी है कि आप हो सकता है एक अच्छे एथलीट हो जाएंगे। आप जिस लेवल पर चाहते हैं कि वर्ल्ड में आपका नाम हो, उसके लिए कुछ योग भी होने चाहिए ना, बॉडी के वैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। कर नहीं पाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे प्रैक्टिस कराएंगे, सफल हुआ तो मैं और असफल हुआ तो मैं, आपको तो सबको कराना है, सबके साथ दोहराओ ये वो। उसको खूब ही समझाया, माना ही नहीं। और रिजल्ट देखो, उनसे किसी ने पूछा कि आप पूरे, जैसे किसी रेस में वो 9 सेकंड भागे, किसी रेस में 10 सेकंड भागे, किसी में ऐसा करते 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 ना, उन्होंने अपने जीवन काल की लगभग रेसों में पूरा जीवन काल का समय उन्होंने लगभग 10 मिनट में कवर कर दिया। और अगर ओलंपिक और जो बड़े इवेंट को करेंगे ना, तो 2 ही मिनट में भागो बोलिए उसको, क्योंकि 12-13 रेस है, 10 सेकंड के एवरेज में अगर निकालें तो 120 सेकंड, 2 ही मिनट भागे बस वो पूरे ओलंपिक में, जितने भी ओलंपिक में हिस्सा लिया। बात समझ में आई? 2 मिनट के समथिंग में भाग पाए, तो 2 मिनट के लिए एडिडास ने 3,000 करोड़ रुपए दे दिए कि आपको हमारे जूते पहनकर एक बार ग्राउंड में खड़ा होना है बस। और जब आप ग्राउंड में जाएं तो वहां पर अपने लेसेस खोल लेना और दोबारा बांध लेना, बस इतना काम है आपका। इस काम के आपको 3,000 करोड़ मिले। अब किस्मत कितनी अच्छी है कि 2 मिनट के 3,000 करोड़ मिले। फिर एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि 2 मिनट के 3,000 करोड़, बोला ना 5,000, 3,000 तो इस बात के देखिए मैं पहन लूंगा, 2,000 की इस बात की, 2,000 इस बात की कि ग्राउंड में जाके दोबारा पीपे खोल लूंगा, दोबारा बांधूंगा। 2,000 करोड़ सिर्फ इस बात की कि जब फाइनल रेस स्टार्ट होगी ना, जब मेरे ऊपर कैमरा आएगा
कि भाई हम तैयार हो रहे हैं वहां अपना स्टार्टअप पे, उस टाइम पे मैं मेरा जूता जानबूझ के खोलूंगा। इस चीज का 2000 करोड़ रुपए हो। एक जूता खोलूंगा तो फ्लैप से हटाऊंगा, बांधूंगा तो वहां सारी दुनिया को नजर आएगा कि नाइकी का शूज, जो भी एडिडास या नाइकी जो भी कंपनी, ये कहता ना एक ही तरह के चट्टे बट्टे हैं जो भी, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं वो एडिडास कंपनी थी कि नाइकी कंपनी थी, बात तो मुद्दा जो भाव है। आप समझ में आई मेरी बात? अब 5000 करोड़ रुपए लिए, फिर पत्रकार ने कहा कि बड़े किस्मत वाले हैं, फिर उन्होंने कहा पर डे 12 घंटे, कोई थकान नहीं, थकान होती है तो उसका कवर अप करो, बुखार है तो उसका कवर अप करो, चोट है तो उसका कवर अप करो, पागल बनो और 6 साल पागल बनो, 7वें साल अगर आप मेरी जगह ना हो तो आप बता देना, पागल बनना पड़ता है भाई। बात समझ में आई? कहना बड़ा आसान है, एक्चुअल मानो जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं आप जैसे हम जैसे लोग, वो मेहनत नॉर्मली कर रहे हैं। जो बिल्कुल हमसे भी डाउन है वो हमसे भी डाउन मेहनत कर रहे हैं। जो बहुत ज्यादा अप है वो कसम यकीन मानो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कर्म किस्मत 1% साथ देता है। अब मैंने आपको 2 एग्जांपल बताई। घर जाकर अगर 8 10 7 8 घंटे लगा रहे हो ना तो कल को इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोकेगा, नहीं तो तुमको 200 ऐसे मिलेंगे जो इंस्पेक्टर नहीं बने होंगे और 2 ही ऐसे मिलेंगे जो इंस्पेक्टर बने होंगे। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो पाई उनके औरों में जाके ये पूछने की कि कांग्रेचुलेशन और आप कैसे बने और कैसे मेहनत, क्योंकि हमें खुद में शर्म आ जाएगी इस समय। ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि कर्म किस्मत ने कि भैया मेरे पास इस चीज की कमी थी, उस चीज की कमी थी। हम मेहनत कम कर रहे हैं और मेहनत कम कर रहे हैं तो गड़बड़ धोखा होगा। तो मेरे भाई ये एग्जांपल्स कई बार जब कोई चीजें आप देखते हो YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर, तो कभी कभार काम की चीज भी देखा करो ताकि मन में आए कि इतने बड़े जो, मैं हमेशा कहता हूँ माइंड में एक बात सोचा करो सारा दिन। मैं हमेशा सोचता हूँ और लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेंगे, कर भी रहे। मैं हमेशा सोचता हूँ 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी के किसी न किसी इंसान के बारे में मैं जरूर देखता हूँ हफ्ते में, कि मैं देखता हूँ ये पहुंचा कैसे है भाई वहां तक, ऐसा रूट क्या है। इसने लाइफ में बोला कि अब ये लाइफ में कंप्यूटर बना रहा है, अब ये लाइफ, ये तो इसका काम है। कंप्यूटर तो 20 लाख लोग बना रहे हैं, वो तो पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं, कि पहुंचा कैसे, मतलब इसका माइंड स्टेटस क्या था, कि कैसे इससे हमने कोई एक्शन आया, कोई सिचुएशन डेवलप और इसने क्या एक्शन लिया। तो बातें सीखा करो। अब अपन जाते हैं, मन करता है तो उठाते हैं किताब, मन करता तो मन करे अगर है ना तो यकीन मानो आज जयपुर से गांव खाली हाथ घर जाना और कल जाना बराबर बात। पढ़ाई करनी है तो करनी ही है। अब ट्रिगर ये इसका ज्योमेट्री का सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, में से बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं लिख के दे सकता हूँ जिसने सर्कल के 5 क्वेश्चन भी टच नहीं किया वो इस किताब के अंदर, और उसके दिमाग में क्या है कि मैं तो 10 दिन गया था, सर्कल 8 दिन 10 दिन पढ़ाया था और भाई अब मेरे से सर्कल का क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका मतलब मेरी किस्मत खराब है। उसको पकाने का काम किया ही था। आप किताब उठाते तो दिमाग याद हो जाता। तो मेरे भाई सिमिलरिटी का आसान सा क्वेश्चन आज से 12-15 दिन पहले लाइन एंगल में एक क्वेश्चन करा रखा और हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो बात ही खत्म कर दी। तो जाकर करिए लगे कि बस कल ये टॉपिक 200% ही फिनिश हो जाना, कुछ नहीं बचा हुआ इसमें। क्वाड्रिलेटरल तो स्पीड से जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से। क्वाड्रिलेटरल में कुछ नहीं है क्योंकि मेंसुरेशन में लगभग क्वाड्रिलेटरल पूरा ही है, 4 ही क्वेश्चन है जो काम के हैं बस, बाकी नहीं सारा प्रीवियस ईयर रखा हुआ मैंने क्वाड्रिलेटरल का। कभी सोचोगे भी तो क्वाड्रिलेटरल है, कल में खत्म हो जाएगी ये वो 2-4 क्वेश्चन बचेंगे परसों तो दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक आना ही है 200%। तो कोशिश करिए। अब आइएगा